शीर्षक कड़क सर्दी। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था, हरियालीपुर। नाम के अनुसार गांव हरियाली से भरा रहता था, लेकिन उस साल की सर्दी ने जैसे पूरे गांव की रौनक छीन ली थी। दिसंबर का महीना था और ठंड इतनी कड़क थी कि लोग सूरज के निकलने का बेसब्री से इंतजार करते थे। सुबह का समय था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैला हुआ था। पेड़ों की टहनियों पर ओस की बूंदें जमकर मोती जैसी लग रही थीं। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। इसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, रामू काका। उम्र लगभग 70 साल, कमजोर शरीर, लेकिन दिल बहुत बड़ा। उनके पास न तो ज्यादा कपड़े थे और न ही कोई पक्का घर। एक छोटी सी झोपड़ी में वह अकेले रहते थे। रामू काका की एक खास बात थी, वो कभी किसी से मदद नहीं मांगते थे। जो भी मिलता उसी में खुश रहते। उस दिन ठंड कुछ ज्यादा ही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि लगता था जैसे हड्डियां तक जम जाएंगी। गांव के लोग भी घर से बाहर निकलने से डर रहे थे। रामू काका अपनी झोपड़ी में बैठे कांप रहे थे। उनके पास सिर्फ एक पुरानी कंबल थी जो अब ठंड को रोकने में सक्षम नहीं थी। उन्होंने हाथ मलते हुए कहा, हे भगवान, इस बार की सर्दी तो जान ही ले लेगी। उसी गांव में एक छोटा लड़का रहता था, मोनू। उम्र लगभग 12 साल। मोनू बहुत दयालु और समझदार था। उसके माता पिता खेती करते थे और घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। मोनू रोज सुबह स्कूल जाता था, लेकिन उस दिन स्कूल बंद था क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। वह घर के बाहर अलाव के पास बैठा था। तभी उसकी नजर दूर बैठी रामू काका की झोपड़ी पर गई। उसने देखा कि झोपड़ी से धुआं नहीं निकल रहा था। मोनू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, रामू काका ने अलाव क्यों नहीं जलाया? माँ ने जवाब दिया, बेटा, उनके पास लकड़ी नहीं होगी। यह सुनकर मोनू का दिल पसीज गया। उसने तुरंत फैसला किया कि वह रामू काका की मदद करेगा। वह अपने घर के पीछे गया और कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। फिर उसने अपनी माँ से एक पुरानी कंबल भी मांगी। माँ ने पूछा, तू क्या करने वाला है? मोनू ने मुस्कुराकर कहा, माँ, किसी की ठंड कम करने जा रहा हूँ। माँ उसकी बात समझ गई और बिना कुछ कहे उसे कंबल दे दी। मोनू लकड़ियां और कंबल लेकर रामू काका की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा उसके चेहरे को छुप रही थी, लेकिन उसका हौसला मजबूत था। जब वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रामू काका ठंड से कांप रहे हैं। मोनू ने आवाज लगाई, काका, मैं आया हूं। रामू काका ने धीरे से सिर उठाया और कहा, अरे मोनू बेटा, इस ठंड में यहाँ क्यों आया? मोनू ने लकड़ियां रखी और कहा, काका, अब आपको ठंड नहीं लगेगी। उसने जल्दी जल्दी लकड़ियां जलाकर अलाव बना दिया। फिर कंबल रामू काका को उड़ाते हुए बोला, ये कंबल भी रख लीजिए। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तू तो भगवान का भेजा फरिश्ता है। मोनू मुस्कुराया और बोला, नहीं काका, मैं तो बस आपका अपना हूँ। धीरे धीरे अलाव की गर्मी से झोपड़ी में थोड़ा सुकून आने लगा। रामू काका के चेहरे पर भी राहत दिखने लगी। उस दिन के बाद मोनू रोज रामू काका के पास जाने लगा। कभी खाना लेकर जाता, कभी लकड़ी। गांव के बाकी लोग भी मोनू को देखकर प्रेरित हुए। उन्होंने भी रामू काका की मदद करनी शुरू कर दी। कुछ लोग उनके लिए कपड़े लाए, कुछ खाने का सामान। धीरे धीरे रामू काका की जिंदगी बदलने लगी। अब उन्हें ठंड से डर नहीं लगता था क्योंकि गांव उनके साथ था। एक दिन गांव के सरपंच ने सभी लोगों को बुलाकर कहा, हमें मोनू से सीख लेनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी तकलीफ बड़ी नहीं होती। सबने तालियां बजाईं और मोनू की तारीफ की। मोनू थोड़ा शर्माया, लेकिन उसके दिल में खुशी थी। सर्दी अभी भी कड़क थी, लेकिन अब गांव में गर्मजोशी बढ़ गई थी। रामू काका अक्सर कहते, सर्दी चाहे कितनी भी कड़ी हो, अगर दिलों में प्यार हो तो ठंड भी हार जाती है। समय बीतता गया और सर्दी खत्म हो गई, लेकिन उस सर्दी ने गांव को एक बड़ी सीख दे दी। इंसानियत सबसे बड़ी गर्मी है। कहानी का संदेश, जब हम किसी की मदद करते हैं तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि हमारा समाज भी बेहतर बनता है।